महमूद गजनी बुत शिकन था, ये था, तो वो क्या है, बुत शिकन मीन्स व्हाट, कि हिंदुओं के मंदिर गिराना, और ये उस पर हम फख्र करते हैं। बाई 2030 दे आर गोइंग टू नो मोर प्रोडक्शन ऑफ डीजल या गैस कार्स, सारी इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगी। ये 300 किलोमीटर चार्ज होके तो वो चलती है, और उसका कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट लेस देन ₹1 पर किलो है। तो पाकिस्तान को फायदा ही फायदा है यार इस चीज के अंदर। ये पता नहीं क्या इनकी सियासत है जो इंडिया को पाकिस्तान से रिलेशन कोई चाहिए ही नहीं, उसकी क्या रीजन है? मतलब डिसपॉइंट हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं। मुझे याद है जुम्मे के वक्त वो पड़े होते थे गले, ये लश्कर तैयबा के पैसे हैं, ये जैश मोहम्मद के, ये हर खून खराबा वहां पे हुआ। वहां पे जो कश्मीरी पंडित जो बेचारे रहते थे, कोई 4 लाख, या उनको वहां से भागना पड़ा, कभी 3-4 उनके सोल्जर्स मारे जाते हैं। जब तक ये होता रहेगा, सुहैब आई टेल यू, नो चांस। इंडिया विजिट करने वाले हैं एससीओ की मीटिंग के लिए। कुछ टाइम पहले बिलावल भुट्टो साहब ने विजिट किया, G20 में जो मीटिंग थी उसके अंदर। क्या फर्क पड़ेगा? कोई बेहतरी आएगी? अभी तो प्राइम मिनिस्टर विजिट करने जा रहे हैं। देखिए, शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक ये मैं कहने को तैयार हूं कि उनका अंदाज ज्यादा वो क्या कहते हैं, होछा किस्म का नहीं है जो बिलावल का है। उसने एक ऐसा बयान दे के हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुक बहुत बुरे कर दिए थे। तो मुझे याद है कि अभी पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी की मदर की डेथ हुई थी, और शहबाज शरीफ साहब ने एक उन्हें ताजियत का पैगाम भेजा था कि किसी की वालदा की डेथ हो जाना वो इर्रेपरेबल होती है। तो मैंने वहां से ये जज किया है कि शहबाज शरीफ साहब इस किस्म की भोंडी जुबान जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, और वो ही बिलोंग्स टू अ फैमिली जो बिजनेस की इंपॉर्टेंस को समझती हैं, सारा कुछ समझती हैं। तो पाकिस्तान की बका इसमें ही है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो जाएं। और अगर शहबाज शरीफ साहब आए यहाँ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात किसी तरीके से हो जाए, तो ये बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू है भाई। कितनी जनरेशन्स को और आप खराब करना चाहते हैं। पाकिस्तान में तो भूख नंग इनकी वजह से, ऐसी सियासत की वजह से आ चुका है। हिंदुस्तान तो अपना रास्ता ढूंढ चुका है, और मुझे नजर आ रहा है, मैंने पिछले दिनों एक फोटो लगाई यहाँ पे, अब बाई 2030 दे आर गोइंग टू नो मोर प्रोडक्शन ऑफ डीजल या गैस कार्स, सारी इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगी। ठीक है। तो वो जो अवनिंदर सिंह जो मेरे होस्ट थे, उनकी एक कार जो है वो कहते हैं कि ये 300 किलोमीटर चार्ज होके तो वो चलती है, और उसका कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट लेस देन ₹1 पर किलो है, पर किलोमीटर। आप तो आप अंदाजा लगाएं। और ये कार, जी, इस कार की जो कीमत है, बड़ी कार है वो, पाकिस्तान में यहाँ पे 21 लाख की मिलती है, जब एक्सपोर्ट होती है तो तब उसको 15 लाख कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान में वो जाके 60 लाख की मिली, 60 लाख की इसके इर्द गिर्द। कोई अगर चाइना की असेंबल्ड कार अगर आप लें तो वो 1 करोड़ से ऊपर है। ये मेरे एक दोस्त जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं, फरूख महबूब खान, उन्होंने जब वो पिक्चर देखी तो उन्होंने मुझे बताया कि इतना फर्क है। तो पाकिस्तान को फायदा ही फायदा है यार इस चीज के अंदर। ये पता नहीं क्या इनकी सियासत है जो अवाम को और पाकिस्तान की, वो क्या कहते हैं, उसका सत्यानाश करने में ये इन्वॉल्व है। आई होप शहबाज शरीफ के आने से यहाँ माहौल बेहतर हो जाए। ठीक है सर, बहुत उम्मीद है कि माहौल बेहतर होगा। अच्छा सर, एक चीज और नोट करने को मिलती है कि जब हम वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की बात करते हैं, बहुत से लोग ये चाहते हैं रिलेशन बेहतर किए जाए पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी। लेकिन इंडियंस, कुछ लोग ये भी कहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि भाई हमें कोई कंसर्न नहीं है पाकिस्तान से, हमें कोई रिलेशन बेहतर नहीं करने, आप डेवलपमेंट की तरफ जाओ। हम नहीं ये कहते कि आप तबाह हो जाए, पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान से रिलेशन कोई चाहिए ही नहीं, उसकी क्या रीजन है? मतलब डिसपॉइंट हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, या वो रिलेशन बेहतर करना नहीं चाहते? देखें, हिंदुस्तान की लीडरशिप ने बहुत कोशिशें की पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने की, और 1999 तो क्लासिक उसका एग्जाम्पल है ना कि
प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी आए लाहौर, वो गए हैं तो पीछे से इन्होंने कारगिल कर दी जनरल मुशर्रफ ने और उनके 3-4 जनरल्स ने। और वो मौका फिर जब हाथ से गया, उसमें जंग हुई और हमारे तो बेनजीर भुट्टो के कहने के मुताबिक 3,000 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए। हमने तो कभी माना ही नहीं कि हमारी फौज उसमें लड़ी है। बाद में अलबत्ता वो पता नहीं निशाने हैदर या वो कौन सा वो दे भी दिया। तो पहले कहा कि हमारे तो सोल्जर्स नहीं थे, वो तो मुजाहिदीन थे, बाद में किसी को दे भी दिया कुछ इस किस्म का मेडल। पाकिस्तान हैज नो, वो कोई अकल की बात नहीं है कि अभी तुम कह रहे हो कि हम तो लड़ाई नहीं है और बाद में फिर वो आपने मेडल भी दे दिया। एनी हाउ, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो एक सुनहरी मौका था जो हाथ से निकल गया। फिर नरेंद्र मोदी जी जब पता लगा शादी हो रही है तो वो आ गए उसके लिए, हाँ, और वो इलेक्ट हुए थे प्राइम मिनिस्टर। तो साथ ही पठानकोट हो गया। उसके बाद देखे पाकिस्तान की तरफ से ये लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद और इनकी ऑपरेशंस, मुझे याद है जुम्मे के वक्त वो पड़े होते थे गले, ये लश्कर तैयबा के पैसे हैं, ये जैश ए मोहम्मद के, ये हरकतुल मुजाहिदीन, पता नहीं क्या क्या नाम थे, जुम्मा पड़े और चंदा दे जिहाद के लिए। तो वो इन्होंने कश्मीर के अंदर पंगा ले लिया, बल्कि कश्मीर के जो अपने लोग कोशिश कर रहे थे कि उनकी ऑटोनॉमी बढ़ जाए या जो भी है, वो खत्म हो गई और वहां पे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की अपना प्रॉक्सी वो हो गई। अब आप पूरी स्टेट के साथ कैसे चंद सो कॉल्ड मुजाहिदीन भेज के उसे डिफीट कर सकते हैं? ये हुआ कि बहुत खून खराबा वहां पे हुआ। वहां पे जो कश्मीरी पंडित जो बेचारे रहते थे, कोई 4 लाख, या उनको वहां से भागना पड़ा, उसकी कई स्टोरीज हैं, बट वहां से उनको जाना पड़ा। लेकिन इंडिया के पास उनका कश्मीर रहा और अब तो उन्होंने वहां पे अपनी पूरी अरेंजमेंट कर ली है। कभी 3-4 उनके सोल्जर्स मारे जाते हैं। जब तक ये होता रहेगा, सोहेब आई टेल यू, नो चांस कि हमारे कुछ भी नॉर्मल रिलेशंस हो। तो ये खत्म करना पड़ेगा। सर, ये एक वाकया पेश आया स्वीडन में, कुरान पाक को की बेहुरमती की गई, जलाया गया, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बात हो रही है, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। क्या आप समझते हैं कि ऐसे वाकयात आज के दौर में जब होते हैं तो इससे क्या सोसाइटी में क्या फर्क पड़ता है, लोगों की सोच में या रिलेशंस में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, किसी की मुकद्दस किताब को जला देना और ये करना, वाकई ये बहुत हर्टफुल सी एक एक्शन है। और लेकिन अब ये है कि यहाँ पे मजहब के नाम पे जुल्म भी तो यूरोप में बहुत हुआ है और हमारी सोसाइटीज में भी होता है। जो लोग जाके लिंच कर देते हैं लोगों को ब्लेस्फेमी की, क्या वो कम है इससे? सो एक्सट्रीम जो बिहेवियर है वो गलत है। मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं कि कुरान शरीफ को कोई जलाए या हम बाइबल को जलाएं या गीता को जलाएं। ये लोगों को दिल दुखाने वाली बातें हैं। ऐसे ही है, हमने यहाँ पे नहीं क्या क्या कहा हुआ है कि महमूद गजनी बुत शिकन था, ये था, तो वो क्या है? बुत शिकन मीन्स व्हाट? कि हिंदुओं के मंदिर गिराना, और ये उस पर हम फख्र करते हैं। तो एक कुरान शरीफ का जलाना, किसी मंदिर को अटैक करने में कोई फर्क है?